ले हो गया काबू में। ये क्या किया इसने? ये क्या किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है वो देखो। अब मैं यमद्वार को तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे दोबारा जीवित होना है। ठहरो मानव, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। मैं होऊंगा दोबारा जीवित। अब तो ब्रह्मदेव ही कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता, हमें इस संकट से निकालने का मार्ग बताइए। अरे चित्रगुप्त, रोको इसे, वरना यमद्वार उखाड़ देगा ये। मेरे पर क्या रखा है रोकने को? आप तो बोल रहे थे कि मैं खुद निपट लूंगा इससे। वो तो मैंने बोल ही दिया था, पर अब इसका कुछ करो। ये दुराचारी आत्मा, रुक जा। चलो इसकी दाढ़ी पर टूट पड़ो, नोच दो इसकी दाढ़ी। अरे छोड़ो, असली दाढ़ी है ये, ज्यादा जोर से मत खींचो, गाल फट जाएगा मेरा। चित्रगुप्त, हम इन दुराचारी आत्माओं को दंड देने से पहले इनका अपराध जानना चाहेंगे। जो आज्ञा, अभी बताता हूँ प्रभु। लैपटॉप रिफ्रेश मार लो जरा। इनको दंड देने की प्रबल इच्छा है मेरी। प्रभु, ये तो बड़े ही विचित्र पापी हैं। इन्होंने बड़े ही अद्भुत अपराध किए हैं। अच्छा, पहले इस लपट्टी स्त्री के बारे में बताओ। प्रभु, इस महिला ने भी बहुत अद्भुत अपराध किए हैं। किया क्या है ये बोलो, खाली पकाओ मत। प्रभु, ये महिला रात को लोगों के घरों में जाकर उनकी भैंस का दूध निकाल लेती है। अच्छा, अद्भुत, अति निंदनीय कार्य। और घर के लोग भैंस को प्रताड़ित करते थे। उन्हें लगता कि भैंस दूध दे ही नहीं रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु, दूध की बाल्टी में डूबकर। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त। एक महिला छोटी सी बाल्टी में कैसे डूब सकती है? प्रभु, हुआ ऐसा कि आधी रात के समय जब सब लोग घोर निद्रा में थे, तब ये एक भैंस का दूध निकाल रही थी। अचानक भैंस को भी नींद आने लगी। अच्छा अच्छा, फिर भैंस जैसे ही सोने के लिए बैठी, इस महिला का मुंह भैंस और बाल्टी के बीच में आ गया। बाल्टी में था दूध, मुंह दूध में डूब गया। तो मुंह निकाल लेती बाल्टी से। अपने पागलपन का शिकार हुई है ये। प्रभु, निकालती कैसे? ऊपर से भैंस बैठी थी ना। गलती भैंस की भी नहीं है। इस महिला के कारण अनेकों बेजुबान भैंस प्रताड़ित हुई हैं। इसे गर्म अंगारों पर भगाते हुए इसके पीछे भैंस छोड़ेंगे। अभी इसे उधर खड़ा करो। पहले सबके अपराध बताओ, दंड सबको साथ में मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब इस मुच्छड़ के बारे में बताओ। प्रभु, ये एक आशिक मिजाज टाइप आदमी है। ये रात को लोगों के घरों में जाता है और घर की बिजली की लाइन काट कर अंधेरे का फायदा उठाकर घर की महिलाओं के साथ चुम्मा चाटी करता था। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों करता था? मैंने क्या गलत किया? लोग तो लाइन काट कर चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं। मैं तो फिर भी प्यार बांट रहा था, मोहब्बत फैला रहा था। बात तो सही है प्रभु, यहाँ तो ये गलत आ गया। इसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए था, क्योंकि कलयुग में लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये तो फिर भी। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि पलट गई है। इसने दूसरों की स्त्री पर गंदी निगाहें डाली हैं। इसे तुम प्रेम कहते हो? चोरापन है ये। गलती हो गई, क्षमा करें प्रभु। इसकी मृत्यु कैसे हुई ये बताओ। प्रभु, ये किसी के घर की लाइट बंद करके अंधेरे में गलती से एक कुतिया के साथ चुम्मा चाटी कर बैठा। फिर क्या? कुतिया थी आदमखोर, जबड़ा फाड़ दिया इसका। इसको भी उधर खड़ा करो, बाद में दंड देंगे। और इस चंडमुंड का क्या हिसाब है? अभी देखता हूँ। क्या हुआ? ये तुम्हारे अंदर अचानक कंपन क्यों उत्पन्न हो रहा है? प्रभु, इस दाढ़ीबाज के कारनामों से सिस्टम हैंग हो रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। इसकी जिंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इसने पाप नहीं किया हो। और जिस दिन ये पैदा हुआ था, उस दिन भी दाई का मुंह नोच लिया था इसने। ये कैसे संभव है? एक दिन के बच्चे को तो होश भी नहीं रहता। ये शुरू से ही असुरी प्रवृत्ति का है। ये पैदा होने से पहले ही होश में आ गया था। इसके अपराधों का अवगत कराओ जरा। प्रभु, ये एक तांत्रिक है। ये हर दिन एक मासूम बच्चे की बलि देता है। फिर तो हम दंड देने की शुरुआत इसी से करेंगे। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। पहले इसे गर्म तेल में फेंको। ये हंस क्यों रहा है? तेल ठंडा है क्या?
नहीं प्रभु, तेल तो एकदम दहकता हुआ है। तो इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसे तो और मजा आ रहा है। बस कर ली अपने मन की, मर गया कीड़ा। मुझे दंड देना तुम्हारे बस में नहीं है, मैं इन तुच्छ मनुष्यों में से नहीं हूँ। अभी तक ऐसा कोई प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ दाढ़ी मजार जिसे हम दंड न दे सकें। इसकी आंखों में गरम सरिया डाल दो। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार नहीं प्रभु, ये सब इसकी तांत्रिक विद्याओं का कमाल है। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया चित्रगुप्त। इसकी तांत्रिक विद्याएं उसी क्षण खत्म हो गई थी जब इसने शरीर त्यागा था। नहीं प्रभु, ये टुच्चू मुच्चू तांत्रिक नहीं है। इसकी विद्याएं इतनी प्रबल हैं कि मृत्यु के उपरांत भी इसका साथ दे रही हैं। क्या मतलब? यदि ऐसा है तो इसको दंड देना बड़ा कठिन हो जाएगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा शरीर अभी भी पृथ्वी पर सुरक्षित है। अगर ये यमलोक का द्वार किसी तरह खुल जाए तो मैं पुनः जीवित हो सकता हूँ। प्रभु, यमद्वार किसी भी हालत में ना खुले, वरना ये मुसीबत खड़ी कर देगा। हर द्वार पर पहरा बढ़ा दो, मैं भी देखता हूँ कब तक काम आती है इसकी विद्या। मैं इस यमलोक में उथल पुथल मचा दूंगा, मेरी विद्या का कमाल देखोगे। ए दुराचारी आत्मा, इससे पहले तो कुछ अनर्थ करे, मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अबे कौन है यो? मिला कहाँ से ये? प्रभु, इस पर काबू पाने के लिए इसकी विद्याओं को नष्ट करना होगा। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या चित्रगुप्त? ये क्या तांत्रिक विद्या हाथ में लेकर घूम रहा है कि छीनी और नष्ट कर दी? तो कुछ तो करो प्रभु, काबू में तो करो इसे। काबू में तो कर ही लूंगा मैं, आखिर यम है हम। ले हो गया काबू में। वाह प्रभु वाह, बहुत उछल रहा था। उल्टा लटका दो इसे भट्टी के ऊपर। ये क्या किया इसने? ये क्या किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है वो देखो। हे, यमलोक की संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हो? जिन विद्याओं का प्रयोग मैं पृथ्वी पर नहीं कर सकता, उन बची हुई विद्याओं का प्रयोग करने का कीड़ा मुझे सर में जोर मार रहा है। अबे तो सर पत्थरों में डालकर मर। यमलोक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, रिचर्ड मानवीय आत्मा। अब मैं यमद्वार को तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे दोबारा जीवित होना है। ठहरो मानव, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। मैं होऊंगा दोबारा जीवित। ये तो सुन के राजी ही ना है, अब क्या करें? अब तो ब्रह्मदेव ही कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता, हमें इस संकट से निकालने का मार्ग बताइए। हे यमराज, इस संकट से तुम्हें खुद ही निकलना है। अब हर काम के लिए ब्रह्मदेव नहीं आएंगे। सुना आपने प्रभु, ब्रह्मदेव लोक से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो स्वर्ग लोक से संपर्क साधो। जो काम ब्रह्मदेव नहीं कर रहे वो इंद्रदेव क्या करेंगे? साध लो संपर्क, मैं कहाँ मना कर रहा। चलो हम खुद ही निपट लेंगे इससे। अरे चित्रगुप्त, रोको इसे, वरना यमद्वार उखाड़ देगा ये। मेरे पर क्या रखा है रोकने को? आप तो बोल रहे थे कि मैं खुद निपट लूंगा इससे। वो तो मैंने बोल ही दिया था, पर अब इसका कुछ करो। ये दुराचारी आत्मा रुक जा। अगर ये यमद्वार टूटा तो प्रलय मच जाएगा, सारी आत्मा निकल कर भाग जाएंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। इन आत्माओं को यहाँ से बाहर ले जाकर मैं अपनी टीम बनाऊंगा और फिर करूँगा स्वर्ग लोक पर चढ़ाई। ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। घातक नहीं, परम घातक प्रभु। चित्रगुप्त, लैपटॉप में इसकी तांत्रिक विद्या का तोड़ नहीं मिल सकता क्या? अरे महाराज, दिव्य दृष्टि से पता कर लो। कुछ पता चला? नहीं चित्रगुप्त, दिव्य दृष्टि में कुछ काला काला सा आ रहा है। इस लोक को कर दूंगा मैं नस्त नबाद, जब तक है मेरी दाढ़ी जिंदाबाद। सुना प्रभु आपने? कुछ समझ में आया? नहीं समझ आया, इस मानव ने मुझे समस्या में डाल दिया। प्रभु, इसने बोला कि दाढ़ी जिंदाबाद, और आपने जो दिव्य दृष्टि से देखा काला काला, वो इसकी दाढ़ी ही थी। क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट कहो। प्रभु, इसकी तांत्रिक विद्या का राज छुपा है इसकी दाढ़ी में। अति उत्तम चित्रगुप्त, चलो इसकी दाढ़ी पर टूट पड़ो, नोच दो इसकी दाढ़ी। अरे छोड़ो, असली दाढ़ी है ये, ज्यादा जोर से मत खींचो, गाल फट जाएगा मेरा। जय हो प्रभु, युक्ति काम कर गई।